नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 के हिंदी क्लास में। आइए आज हम लोग हिंदी खंड का जो तृतीय पार्ट है, जो संस्कृत खंड के नाम से जाना जाता है, आइए उसका जो द्वितीय पाठा है जिसका नाम है अन्योक्ति विलासा। अन्योक्ति विलासा के प्रश्न उत्तरों का हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे पहले तो निम्न प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, अर्थात जो प्रश्न हैं उनके उत्तर किस में देना है, संस्कृत भाषा में देना है। पहला प्रश्न है, कूपस्य कः खेदा। कूपस्य माने कुएं का, कह माने कौन सा, खेदा माने दुख है, कुएं का कौन सा दुख है। अथवा कूपः किमर्थम दुखम अनुभवति। कुआं किस कारण से दुख का अनुभव कर रहा है। उत्तर है, बहुत ही अच्छा उत्तर है, अहम नितराम नीचो अस्मि इति कूपस्य खेदा। खेदा माने दुख है। कुआं समझता है कि मैं अत्यंत नीचा हूँ, यही जो इसके दुख का कारण है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, नीर क्षीर विषय हंसस्य कः विशेषता अस्ति। नीर क्षीर के विषय में हंस की क्या विशेषता है। नीर क्षीर विवेके हंसः स्वकुल व्रतम पालयति। प्रश्न नंबर 3, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि कविः कोकिलम किम बोधयति। आंसर है इसका कि कविः कोकिलम बोधयति धैर्येण आपत्ति कालम व्यापय। भाई बहुत अच्छी बात है। कवि कहता है कोयल से कि हे कोयल, धैर्य के साथ में जो है इस आपत्ति काल को या विपत्ति काल को क्या कर लो, व्यतीत कर लो। प्रत्येक मनुष्य को भी चाहिए कि आपत्ति काल में धैर्य के साथ में उसे काम लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, कवि चातकम किम उपदिशत। कवि जो है चातक को क्या उपदेश देता है, उपदेश क्या दे रहा है। कवि चातकम उपदिशति यत शाह प्रत्येकम प्रतिदिनम स्ववचः न वदत। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के सामने अपने इन दीन वचनों को मत बोलिए, क्योंकि ये संसार जो है वो ऐसा है कि सुन उठलई हैं लोग सम बाट न ले हैं कोई। ये एक ऐसा संसार है कि आपको आपत्तिग्रस्त देख करके या आपत्तिग्रस्त देख करके आप पर केवल जो है लोग व्यंग करेंगे, आपके दुखों को कुछ नहीं कर पाएंगे, हरण नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा संसार ही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, एकमेव महद दुखम गुंजया सह तोलनम इति कः चिंतयति। अर्थात मुझे केवल एक ही दुख है कि लोग मुझको गुंजया मतलब घुंघची के साथ में तोलते हैं। इत कहा चिंतित, ये कौन चिंतन करता है। एकमेव महद दुखम गुंजया सह तोलनम इति स्वर्णस्य अचिंतित। ऐसा विचार कौन कर रहा है, सोना जो है ऐसा विचार कर रहा है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, गजह काम उज्जहार। गजह मतलब हाथी ने, काम माने किसको, उज्जहार मतलब उखाड़ करके फेंक दिया। तो गजह आंसर है, गजह नलनीम उज्जहार। नलनी अर्थात कमलनी को जो है उखाड़ करके फेंक दिया। प्रश्न नंबर 7 है, स्वर्णस्य किम मुख्य दुखम अस्ति। स्वर्णस्य माने सोने का, किम माने कौन सा, मुख्य माने मुख्य, दुखम माने दुख, अस्ति माने है सोने का मुख्य दुख कौन सा है। सोने का मुख्य दुख क्या है, आइए देखते हैं। यतः ने यत जनाः माम गुंजया तोलयन्ति। यत माने क्योंकि, जनाः माने लोग, माम माने मुझको, गुंजया माने घुंघची के साथ में, तोलयन्त माने तोलते हैं, इति स्वर्णस्य मुख्यम दुखम अस्ति। यही सोने का मुख्य दुख है। प्रश्न नंबर 8 है, कवि हंसम किम बोधयत। कवि जो है हंस को क्या बोध कराता है। कवि हंसम बोधयत यत नीरक्षीर विवेके हन विवेके आलस्यम माको। अर्थात नीरक्षीर को अलग करने का है हंस, तुम कभी भी आलस्य न करो। प्रश्न नंबर 9 है, कोशगतः भ्रमरा किम अचिंतित। कोशगतः माने कमल कोश के अंदर बैठा हुआ, भ्रमरा माने भंवरा, किम माने क्या, चिंतित मतलब विचार कर रहा है, क्या विचार कर रहा है। कोशगता भ्रमरा अचिंतयत यत रात्रिम गमिष्यति
सुप्रभातम भविष्यति, अर्थात रात्रि बीत जाएगी और प्रभात होगा, मैं जो है इस कमल कोश से बाहर निकलूंगा। यही वो विचार कर रहा है। तो आप लोगों को हिंदी में आंसर नहीं देना है, आंसर जो है संस्कृत में देना है। इसीलिए कोशगता भ्रमरा किम चिंतित, तो क्या चिंतित कर रहा था, थोड़ा सा आप याद कर लीजिए कि रात्रि गमिष्यति भविष्य सुप्रभातम, इतना आप याद कर लीजिए, बस यही इसका आंसर है। फिर कस्याह कोशगता भ्रमरा आसीत, मतलब किस कोश के अंतर्गत जो है भंवरा जो है वो बंद था, तो आंसर है नलिन्या। इतना ही आप लोग यदि याद रखेंगे तब भी बहुत है। नलिन्या, नलिन्या कोशगता दिरेफा आसीत। अगला प्रश्न नंबर 11 है, भ्रमरे चिंतयति गजा किम अकरोत्, भ्रमर के चिंतन करने पर गज ने क्या किया, तो आप इतना याद रखिए कि नलिनीम उज्जहारा, अर्थात नलिनी माने कमलनी को, उज्जहारा मतलब उखाड़ करके फेंक दिया, तब भी आपका काम चल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, हंसस्य किम कुलव्रतम अस्ति, तो हंस का क्या कुलव्रत है, मर्यादा पालनम। देखिए बाकी जो हंसस्य है भी आपको जो है आपके क्वेश्चन में मिल जाएगा, कुलव्रतम भी मिल जाएगा। जहाँ पर किम है यहाँ पर केवल इतना लिख देना चाहिए आप लोगों को, मर्यादा पालनम, मर्यादा का पालन। प्रश्न नंबर 13 है, अत्यंत सरस हृदयो यतः किम गृहीताश, अत्यंत माने अत्यंत, सरस माने सरल, हृदय माने हृदय वाले, यतः किम गृहीताश क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या ग्रहण करता है कुआं, तो अत्यंत सरस हृदयो, ये तो आपको प्रश्न में भी मिल जाएगा, यतः भी ऊपर मिल रहा है, किम माने किम की जगह पे परेशान और गुड़ गृहीताश, परेशान गुड़ गृहीताश। इस प्रकार से ये 13 प्रश्न रहे इस पाठ के। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो है प्रेरित करें, ताकि वो भी जुड़ करके इस जो है सुनहरे अवसर का लाभ प्राप्त कर सकें और शिक्षा जगत में वो भी जो है आगे बढ़ सकें।